नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। मित्रों, बहुत से ग्रह के बारे में आपको मैंने जानकारी दी। चंद्रमा, मंगल, अभी इन ग्रहों के बारे में जानकारी देना आपके लिए बच गया है। तो मित्रों, मैं चाहता हूं कि आज आपको मैं चंद्रमा के बारे में जानकारी दूं। चंद्रमा के 12 घानों में क्या प्रभाव पड़ता है, किस राशि में क्या प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा के साथ ग्रहों की जब युक्ति होती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और चंद्रमा हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाता है, इन सारी जानकारियों को आज मैं आपके सामने देने की कोशिश करूंगा। लेकिन सर्वप्रथम समय जो मैं वीडियो बनाते समय रखता हूं, हो सकता है कि आज मैं थोड़ा सा समय को बढ़ाऊं ताकि अच्छे से आपको जानकारी दे सकूं। जनरली मेरे वीडियो 15 मिनट के रहते हैं। अगर आज चंद्रमा के बारे में मैं सोच रहा हूं कि जितना ज़्यादा जानकारी दे दूं और उसमें समय का मैं ना रखूं, बॉन्डिंग की कितना है कितना नहीं, समय खाली जानकारी दूँगा। तो शुरू करते हैं मित्रों। सर्वप्रथम हम चंद्रमा को जान लें कि क्या है, चंद्रमा का स्वभाव क्या है। चंद्रमा मतलब मन, उसमें चंद्रमा मतलब माता या माता के समान जितनी भी स्त्रियां हैं वो। चंद्रमा मतलब धन, यानी धन की जो चंद्रमा मतलब प्रॉपर्टी, ये सब कुछ चंद्रमा है। जो भी हमारे पास द्रव्य के रूप में धन इकट्ठा रहता है, यानी कैश मनी, जो घर में लिक्विडिटी जो होती है घर की, उसको भी चंद्रमा की ही संज्ञा दी जाती है। मित्रों, यदि चंद्रमा खराब है तो आप धन जोड़ने में बड़ा ही दिक्कत होगा, आपका हमेशा आय से अधिक व्यय रहेगा। और यदि चंद्रमा शुभ है तो अंतोगत्वा आपका धन जुड़ ही जाएगा और धन की कमी आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। अन्यथा चंद्रमा के कमजोर होने से कर्ज का होना तय है। ठीक है मित्रों। तो मित्रों, चंद्रमा के बारे में आपको बता दूं कि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो अपने अंडर में कम से कम 5 ग्रहों को नियंत्रित करता है। कम से कम 5 ग्रह, यानी शनि, राहु, केतु, बृहस्पति, बृहस्पति नहीं, शनि, राहु, केतु, शुक्र, बुध, मंगल, इन सब का जो कंट्रोलर है वो चंद्रमा है। मंगल क्या हो गया? हमारे शरीर का ब्लड। बुध हमारे शरीर की नसें। राहु केतु हमारे शरीर का गैस। ठीक है, हमारे धैर्य की परीक्षा, हमारी स्थिरता अस्थिरता, मन का डावाडोलपन केतु, हमारी प्रकृति केतु। तो इनको देखिए, जब आपके कर्म खराब होते हैं तो कैसे होते हैं? जब मन खराब हो जाता है तो व्यक्ति का जो कर्म है वो खराब मन से खराब कर्म करता है। अब कर्म करने का जिम्मेदारी किसका है? शनि का। उसका साथ कौन दे देते हैं? राहु केतु, क्योंकि वो उसके हाथ पैर। अब जब कर्म किया, कर्म खराब हो गया क्योंकि मन खराब था, चंद्रमा खराब था। अब जब कर्म खराब हो गए तो निश्चित तौर पे गलत कर्म करेंगे तो धन हानि होना ही है, क्योंकि आपकी कोर्ट कचहरी होगी या आप बीमार हो जाओगे। कोर्ट कचहरी नहीं होगा, कोर्ट कचहरी नहीं होगा खराब कर्म करने से, तो बीमारी धर लेगी। जब बीमारी धर लेगी
तो डॉक्टर को पैसा दोगे। तो शुक्र भी खराब हो गया इधर। खराब कर्म करे, बुद्धि खराब हो गई, निर्णय लेने की क्षमता घट गई। मंगल खराब हो जाता है। अगर आप खराब कर्म करते हैं, आपका खराब स्वभाव बनता है, ब्लड खराब हो जाता है, फिर आपकी संतान भी वैसी ही हो जाती है, फिर शरीर में क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है। तो मन जो है वो इतने ग्रहों को इस तरीके से नियंत्रित करता है। तो मित्रों, ग्रहों को कौन किस ग्रह को कितना नियंत्रित करता है वो जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस हिसाब से यदि अगर हम केवल एक ग्रह चंद्रमा को अगर ठीक कर देते हैं, अच्छा कर लेते हैं, तो बाकी 5 ग्रह अपने आप नियंत्रित हो जाएंगे। तो चंद्रमा को ठीक करना आप समझ लीजिए मित्रों कितना जरूरी है। एक प्रकार का विज्ञान है, इसको आप एक प्रकार की साइकोलॉजी है, एक प्रकार का तंत्र है, यानी नियम। तंत्र मतलब क्या? व्यवस्था, कि इस ग्रह को नियंत्रित करोगे तो इतने ग्रहों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, ये डन है। जब व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है तो वह सही जगह धन का व्यय करता है और उससे लाभ प्राप्त करता है और फिर वो अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाता है। जब मन की स्थिति सही नहीं होती तो वो गलत निर्णय लेता है और गलत जगह पैसा धन इन्वेस्ट करता है और बाद में हानि पाता है। चंद्रमा इस तरीके से कार्य करता है मित्रों। जिस व्यक्ति का भी चंद्रमा शनि से पीड़ित होगा, राहु से पीड़ित होगा, केतु से पीड़ित होगा, वह व्यक्ति आप उसका जीवन आप कभी झांकिएगा उसके जीवन में, ऐसे व्यक्ति की माँ से पटेगी नहीं, माँ से विचार नहीं मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति धन के लिए परेशान रहेगा। किसी तरीके से यदि धन इकट्ठा कर लेगा तो खाएगा उसका धन कोई और, वो खाली मेहनत करता रह जाएगा, वो अपने ही धन का स्वयं लाभ प्राप्त नहीं कर पाएगा। फिर मानसिक रूप से अशांत रहेगा, अनेक प्रकार के उपद्रव जीवन में रहेंगे। वह स्वयं भी उसके चरित्र का कुछ खास विश्वास करने योग्य नहीं रहेगा। ईर्ष्या उसके जीवन में हर पल रहेगी। किसी न किसी से व्यक्ति से उसके अंदर ईर्ष्या की भावनाएं उत्पन्न होने लगेंगी। कुछ मामलों में वो अच्छा इंसान भी होता है, जैसे चंद्र राहु की युक्ति हो तो व्यक्ति अच्छा इंसान होता है, लेकिन यही चंद्र केतु की और यदि चंद्र शनि की युक्ति जाए तो विष योग बन जाता है, और चंद्र केतु की तो प्रकृति खराब हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति में अच्छाई घट जाती है। लेकिन अच्छा ये भी होता है कहीं ना कहीं, लेकिन उस ढंग का उतना अच्छा नहीं होता जितना चंद्र राहु के मिल पर थोड़ा ज़्यादा अच्छा इंसान बनता है। तो चंद्रमा का अगर पीड़ित हो गया किसी भी तरीके से मित्रों, धनी नहीं बन सकता ऐसा व्यक्ति। तो यदि आपको धनी बनना है तो चंद्रमा को शुभ करना अत्यंत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो अब चंद्रमा शुभ कैसे होंगे? दूध का दान करें, चावल का दान करें, सफ़ेद वस्त्रों का दान करें, सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, चांदी का दान करें। ये व्यक्ति को चंद्रमा की शुभ अवस्था में पहुंचाने के लिए सहायक होते हैं। या चांदी से संबंधित वस्तुओं को धारण करें, हाथ में चांदी का कड़ा पहने, अंगूठियों में चांदी को ज़्यादा प्रीफर करें पहनने के लिए। स्त्रियां हैं पायल वायल हमेशा पहने रहें, चंद्रमा मजबूत होता है उससे। ऐसे बहुत सी बातें हैं चंद्रमा को जिससे हम अच्छे तरीके से, हाँ चंद्रमा आप एक को अगर आपको जानकारी दूं तो यदि आप चांदी के गिलास में पानी पीते हैं तो भी आपका चंद्रमा मजबूत हो जाता है। चांदी के गिलास में यदि आप दूध पीते हैं तब भी मित्रों आपका चंद्रमा मजबूत हो जाता है। उसकी दूध, चाहे आप पानी पिए चाहे दूध, उसकी जो कैपेसिटी है बढ़ जाती है।
जिस वस्तु को भी आप चांदी के गिलास में डाल के पिएंगे उसकी जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है। ये खासियत है। तो अगर आपको चंद्रमा मजबूत करना है तो चांदी की गिलास में आप पानी पीना चालू करिए। ये सर्वोत्तम उपाय है। आपका चंद्रमा बहुत तेज़ी से मजबूत होगा। 1 महीने में या 15 दिन में, 1 सप्ताह में उसका असर आपको दिखना चालू हो जाएगा। जितना ज़्यादा खराब होगा मित्रों उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, जितना कम खराब होगा आपका चंद्रमा उतना जल्दी जल्दी चंद्रमा की शुरुता का असर आपके जीवन में आने लगेगा। मित्रों, यदि चंद्रमा खराब हो जाता है तो जो आपके रिश्ते में मौसी होती हैं वो भी आपके लिए अशुभ का परिणाम होता है उनके द्वारा। यानी चंद्रमा की अशुभता से मौसी से भी संबंध खराब होने के चांस बनते हैं और मौसी समान लोगों से आपके रिश्ते उतने मजबूत नहीं होते। तो चंद्रमा का मजबूत होना इतना मित्रों ज़रूरी होता है। यदि आप जीवन में चंद्रमा से संबंधित किसी भी परेशानी का आपके अगर जीवन में है तो आप भगवान भोलेनाथ शिव की आराधना करें, शिवलिंग में दूध चढ़ाएं, है ना, जल चढ़ाएं, आपका चंद्रमा अब ऑटोमेटिक शुभ परिणाम देने लगेगा। सर्वोत्तम उपाय में एक उपाय ये भी है। मित्रों, चंद्रमा का हमारे जीवन में वही प्रभाव है जो, जैसे मैं क्या कहूँ कि जैसे बिना पानी के हम अधूरा है जीवन, बिना पानी पिए हम नहीं रह सकते, ऐसे ही बिना चंद्रमा को अच्छा किए हमारे जीवन की सुख संपन्नता नहीं आ सकती। चंद्रमा का बहुत गहरा संबंध है। हमारी बाईं जो नाड़ी होती है इसको चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। नाक से जो हम श्वास लेते हैं तो एक दाहिनी नाक छिद्र होता है नाक का, इसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं और इसको चंद्र नाड़ी। मित्रों, कोई भी शुभ काम करना हो, पूजा पाठ करना हो तो आपकी चंद्र नाड़ी जागृत होना अत्यंत आवश्यक है। तो चंद्रमा का यहाँ तक कि पूजा पाठ में भी उतना गहरा स्थान मिला हुआ है। चंद्रमा से यदि आप जैसे अगर विष योग बना हुआ है, शनि और चंद्रमा की युक्ति है मित्रों, ऐसा व्यक्ति का केतु खराब हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या बहुत गहरी होती है, या किसी व्यक्ति से यदि यह व्यक्ति दुश्मनी कर लेता है तो उसके लिए केवल और केवल मात्र बुरा ही सोचता है। किसी को यदि दुश्मन मान लिया तो वो उसके आहित करने के लिए लगातार पीछे पड़ जाता है, भले वो सामने वाले की गलती हो और चाहे ना हो, क्योंकि वो उसके अपने अंदर का जहर होता है और वो व्यक्ति के लिए नुकसान करने के लिए तत्पर रहता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि अगर चंद्र और शनि का मेल है आपकी कुंडली में और आप किसी से नफरत करने लगे तो उसके आप नहा धो पीछे पड़ जाओगे, मतलब उसकी ऐसी तैसी करना चालू कर दोगे आप उसको, और उससे आप उसका करोगे कि नहीं कर पाओगे, लेकिन खुद के जीवन को नरक बना लोगे जैसे ही आप ऐसी हरकत करोगे। क्यों? यदि वो भोगने योग्य हुआ व्यक्ति तो भोग लेगा। अगर कहीं अच्छा आदमी हुआ और आपने उसका जड़ खोदना चालू किया तो आप जो है स्वयं ही उस गहरे गड्ढे में गिर जाएंगे। जितना गहरा आप गड्ढा खोदे होंगे उसमें स्वयं ही जाके गिर जाएंगे। ये इस तरीके का होता है। मित्रों, चंद्रमा को यदि आप अच्छा रखना चाहते हैं तो भोलेनाथ की आराधना करें। जो जैसे राहु की युक्ति होगी मित्रों आपकी कुंडली में, तो आप घर के बाहर जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था कर दें अपने घर के बाहर। चंद्र राहु की युक्ति बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे मित्रों। जितना ज़्यादा वो पानी पिएंगे, जितना ज़्यादा आप 2 ठोक बढ़िया, मैं आपको एकदम भलाई का उपाय भी है और बहुत सुंदर उपाय है, मैं आपको
इस उपाय को ज़रूर कहूँ कि इस समय तो ज़रूरी भी है, क्योंकि गर्मी का वक्त आ गया है। तो आप इस उपाय को करके देखिए। बहुत चमत्कारिक उपाय है। आप गाय को या कुत्ते को, जिसको भी पानी भर के रख दीजिए। एक सीमेंटेड, बढ़िया सीमेंटेड वाला आता है, मंगवा के रख लीजिए। नगर निगम की तरफ से मिल जाता है, या कोई भी संस्था दे देती है, उसे आप रखिए। और आप उनको जैसे जैसे जानवरों की आप सेवा करेंगे, वैसे वैसे आपका चंद्रमा शुभ परिणाम की ओर अग्रसर होता जाएगा। इसके अलावा भोजन का 2 पात्र रखिए, एक में भोजन, एक में जल। तो दोनों ही मामलों में बढ़िया हो जाएगा। आज के